गुर प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में गुरु साहिब मांसाहार और शराब से बचने की हिदायत देते हैं और मांसाहार और शराब के द्वारा होने वाले नुकसान के बारे में बताते हैं। प्यारी साध संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। गुरु साहिब उदाहरण लेकर समझाते हैं कि जिस प्रकार धरती पर खेती करके उससे पूरा फायदा उठाना हो तो उसमें से कुछ निकालना आवश्यक होता है और उसमें कुछ डालना आवश्यक होता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन का हाल है। नाम रूपी बीज का फल पाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विनाश आवश्यक है। इसके लिए अगर मन के खेत की गुड़ाई की जाती है तो उसमें शील, क्षमा, संतोष, विवेक और धैर्य की खाद भी डाली जाती है। सच बोलने, निंदा न करने, दया भाव रखने, किसी के मन को ठेस न पहुंचाने, घृणा ईर्ष्या से मुक्त रहकर सबका भला सोचने का व्यवहार अभ्यासी के लिए वैसा ही है जैसा किसी रोगी के उपचार के लिए दवाई खाने के साथ साथ पथ्य कुपथ्य की ओर से सचेत रहना है। इस संबंध में आहार और व्यवहार का थोड़ा विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। हमारे देश में बहुत से साधु फकीर देखने को मिलते हैं। उनके सैकड़ों हजारों फिरके हैं और उन फिरकों की कितनी ही शाखाएं। अपनी अलग पहचान के लिए वे विशेष प्रकार के नाम रखते हैं, अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, रहन सहन, पूजा साधना आदि के अलग अलग ढंग अपनाते हैं। तो भी एक बात लगभग उन सब में समान है। वे समझते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा और भक्ति करते हैं, इसलिए हमारी सेवा करना, भक्ति करना सभी गृहस्थों का कर्तव्य है। गृहस्थियों को भी यह जिम्मेदारी निभाने में कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं होता। वे इन साधुओं फकीरों को पूरी श्रद्धा से हलवा, खीर, पूरी, फल आदि अच्छे भोजन खिलाते हैं, चादर आदि भेंट करते हैं, उनकी सवारी आदि जैसी अनेक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। साधु या फकीर और उनके सेवक दोनों ही सोचते हैं कि हम अपने व्यवहार से प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। यह सोचना कितना सही है, राम जाने, पर इसको सही स्वीकार करना इतना आसान नहीं। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, सतपुरुष की सच्ची आराधना करने वाले जिज्ञासु केवल बुराई से बचकर ही नहीं चलते, बल्कि नेक कमाई करके धर्म भी कमाते हैं। दूसरों की कमाई या बुरी कमाई से बना भोजन खाकर या कपड़े पहनकर न तो शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, न उत्तम आचार बनता है, न ही नेक भाव पैदा कर सकते हैं। परमार्थ के पथिक के लिए पहली शर्त ही यह है कि वह अपनी आजीविका खुद कमाए, वह भी छल, धोखे, फरेब से नहीं, बल्कि नेकी और हक हलाल की कमाई करे। इतना ही काफी नहीं, वह जो कमाए उस सब का खुद ही प्रयोग न करे, उसे जरूरतमंदों के साथ बांट कर खाए। अपने माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चों के प्रति हमारी कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, पर उनको निभाने के लिए चोरी, ठगी, रिश्वत, बेईमानी जैसे साधन अपनाना उचित बात नहीं है। जो लोग हम पर निर्भर हैं उनकी देखभाल अवश्य करें, उनके प्रति सच्चे हृदय और लगन के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, पर यह अवश्य याद रखें कि कोई पाप चाहे किसी के लिए भी किसी भी कारण से किया गया हो, उसका दंड हमें स्वयं भोगना पड़ता है। जिस समय कर्मों का हिसाब किताब होता है उस समय कोई सगा संबंधी पास खड़ा नहीं होता, ना ही हेरा फेरी से जोड़ा गया धन आगे पहुंचकर सहायक होता है। हिंदुओं के लिए गाय का
और मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाना अति घिनौना अपराधों में से एक माना जाता है। श्री गुरु नानक देव जी पराया हक हड़पने को उतना ही बड़ा अपराध कहकर धिक्कारते हैं। ऐसा अपराध करने वाले को कोई गुरु या पीर शरण नहीं देता। परमात्मा की चक्कियां बहुत बारीक पिसती हैं और दाने दाने का हिसाब भी रखती हैं, चाहे वे घूमती धीरे हों। गुरु नानक साहिब के मुताबिक अगर कोई बना फिरता हो गुरु या पीर और पेट भरता हो मांगकर, तो उसके आगे कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। वह किसी भी प्रकार के आदर का अधिकारी नहीं। संतों महात्माओं की स्पष्ट शिक्षा है कि नेक कमाई करो और अपनी कमाई को खुद ही ना भोगो, बल्कि जरूरतमंदों के साथ बांटो। धर्म कार्यों में भी उसका कुछ अंश लगाओ। इस मार्ग में जिज्ञासुओं और अभ्यासियों की तो बात ही क्या है। पीरों फकीरों तक के लिए पराई कमाई पर जीना मना है। उच्च कोटि के संत सतगुरु दूसरों को शिक्षा देकर ही संतुष्ट नहीं होते। वे अपने दिखाए हुए आदर्शों पर खुद अमल करके ज्योति स्तंभ बनकर दिखाते हैं। गुरु नानक साहिब वृद्धावस्था में पहुंचने तक अपने हाथों से खेती करते रहे। इतिहास गवाह है कि जब भाई लहना जी आपको खोजते हुए आपके खेत में पहुंचे, उस समय आप अपने धान की फसल में से घास बीन रहे थे। कबीर साहिब ने ताना बुनकर कमाई, अपनी रूखी सूखी को अमृत समझकर खाया। रविदास जी ने अपनी जीविका के लिए सारी उम्र जूतियां बनाई। इस प्रकार के उदाहरणों की कोई कमी नहीं। सेठ साहूकार ही नहीं, राजा महाराजा तक इन महात्माओं के चरणों पर जा गिरे। धन दौलत न्यौछावर करना चाहते थे, पर इन्होंने उस ओर देखा तक नहीं। जो लोग खुद काम नहीं करते और दूसरों की पकी पकाई खाकर डकार भरते हैं, उनको समय आने पर एक एक पराए ग्रास का हिसाब देना पड़ता है। गुरु अमरदास जी ने इस प्रकार का आसान रास्ता अपनाने वाले को ही ध्यान में रखकर कहा है कि अगर मैं योगियों की भांति स्थान स्थान पर भटकता रहूं और गृहस्थियों के दान पर गुजारा करता रहूं, तो मेरी दरगाह पहुंचने पर भी सभी भिक्षा देने वाले दानी लेनदार बनकर क्यों ना खड़े होंगे। किस किस का कर्ज चुकाऊंगा। हमारे पूर्वजों का ध्यान शरीर से कहीं अधिक आत्मा की ओर रहा है, इसलिए उन्होंने खाने पीने के पदार्थों का विभाजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई आदि की दृष्टि से नहीं किया, बल्कि उनके आचार विचार पर पड़ने वाले प्रभाव को सामने रखकर किया है। उन्होंने फल सब्जी दूध जैसी चीजों को सात्विक या सतुगुणी भोजन का नाम दिया है, क्योंकि उनके सेवन से मन शांत और प्रसन्न रहता है और नेक तथा शुभ काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसके विपरीत मांस मछली शराब जैसी चीजें तन और मन में गलत प्रकार की उत्तेजना पैदा करती हैं, क्रोधी और अहंकारी बनाती हैं तथा हिंसा अत्याचार अन्याय के रास्ते पर डालने का प्रभाव रखती हैं। इसलिए तामसिक भोजन मानी जाती है। हिरण खरगोश आदि का आहार करने वाले शेर चीते खूनी और निर्दयी होते हैं, जबकि बीज और वनस्पति खाकर निर्वाह करने वाली गाय भैंस आदि का व्यवहार शांतिपूर्ण होना स्वाभाविक है। जब धर्म दया से ही उत्पन्न होता है, तो हिंसा द्वारा प्राप्त भोजन अधर्म की ओर ही लगा सकता है। जो लोग बकरियों मुर्गों जैसे अभोज्य जानवरों की बलि चढ़ाकर अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कुबुद्धि पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कबीर साहिब फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए जीवों के गले काटना पुण्य कर्म है, तो फिर पाप क्या हुआ। अगर इस प्रकार के अनर्थ करके तुम धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी बन जाते हो, तो कसाई किन लोगों को कहा जाएगा। एक महापुरुष ने
कहा है कि हिंदू धर्म शास्त्र और अन्य धर्मों की कुरान आदि धार्मिक पुस्तकें तो ठीक ही कहती हैं कि परमेश्वर या रब हर प्राणी के अंदर बसता है। भूल में वे पड़े हुए हैं जो उन ग्रंथों शास्त्रों के इस कथन को आंखों से ओझल कर देते हैं, नहीं तो यह जानते हुए कि वह रचयिता हर प्राणी में मौजूद है, कोई भी अपना पेट भरने के लिए किसी मुर्गी या बकरी जैसे निरीह जीव को क्यों मारेगा। परमात्मा ने सारी दुनिया को मिट्टी और ज्योति की मैल से बनाया है। आसमान, धरती, जल, वृक्ष आदि सब प्रभु की रचना है। हे मनुष्य, जो कुछ तुझे नजर आता है सब नाशवान है, लेकिन लोग इस सत्य को भूलकर प्रभु से विमुख होकर तथा वासनाओं में लिप्त होकर मरे हुए जीवों का मांस खाने में लगे हुए हैं। परिणाम यह है कि वे मनुष्य कहलाते हुए भी प्रेतों और पशुओं की हद तक गिरे हुए हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जो लोग वेदों जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ते रहते हैं और वह भी बड़ी मधुर आवाज में, जिससे पता चलता है कि उनके हृदय में इन पुस्तकों के लिए बड़ी श्रद्धा और प्यार है, वही लोग जीवों के गले पर छुरी चलाते जरा भी नहीं हिचकिचाते। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अगर कपड़े पर खून लग जाए तो वह बहुत गंदा और अपवित्र हो जाता है। फिर जो मनुष्य खून पीते हैं उनका मन कैसे निर्मल रह सकता है। अपना कपड़ा कोई भी जानबूझकर गंदा नहीं करता। विचार के योग्य बात है कि जो लोग मांस की बोटियां चबा चबा कर निगलते जाती हैं, वे क्या प्रभु के बख्शे जामे को गंदा नहीं करते। वे प्रभु के द्वारा बख्शे हुए इस शरीर रूपी जामे को बड़ा गंदा करते हैं। मगरमच्छ कितना बलवान जानवर होता है, वह मांस के एक ग्रास के लोभ में मछुए के जाल में फंस जाता है और फिर उसके पास पछताने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। कबीर साहिब कहते हैं, मांस मछली आदि खाने वालों के साथ ऐसा होता है कि जो जो भी पुण्य कर्म अपने जीवन में उन्होंने किए होते हैं वे सभी व्यर्थ चले जाते हैं। जब बाकी पाप ही पाप रह जाएंगे तो नरकों के अलावा उनको और कौन सा स्थान मिलेगा। इसके अतिरिक्त जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे का कानून लागू होता है, और जिन जिन जीवों के गले काटकर या कटवाकर उन्होंने मोह का स्वाद लिया होगा, उन्हें अपनी गर्दन उनकी तलवार के नीचे रखनी होगी। क्या इससे अच्छा यह नहीं कि मनुष्य परमात्मा को अच्छी लगने वाली अमृतमयी साग सब्जियां खाकर खुश रहे। कबीर साहिब कहते हैं कि मांस मछली का उपयोग शुभ कर्मों की संपूर्ण कमाई पर पानी फेर देता है। इस दृष्टि से शराब जैसे नशीले पदार्थ भी कम हानिकारक नहीं है। स्पष्ट है कि अगर हम नशे से परहेज नहीं करेंगे तो अपने पुण्य कर्मों के लेखे पर लकीर फेरकर आध्यात्मिक दृष्टि से दिवालिया हो जाएंगे। शराब पीने का क्या परिणाम होता है, गुरु अमरदास जी संक्षेप में बयान करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि शराब पीने वाले व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है और उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। यही कारण है कि हम हर रोज पढ़ते और सुनते हैं कि शराब पीकर एक अपराधी ने अपने मित्र की हत्या कर दी, दूसरे ने अपने नौजवान बेटे की जान ले ली। जिम्मेदार कर्मचारी शराब में धुत होकर देश के महत्वपूर्ण भेद शत्रुओं तक पहुंचा देता है, अपने अफसरों को गोली मार देते हैं या उनके दुर्व्यवहार करके अपने रोजगार से हाथ धो लेते हैं। कितने ही शर्मनाक बलात्कार शराब पीकर किए जाते हैं, कितने ही भयानक डकैतियों और ऐसे अन्य अपराधों की तह में इसका हाथ होता है। शराब द्वारा लोगों के प्रति जाति ही नहीं होती बल्कि अपनी सुख संपत्ति की भी हानि होती है। शराब अपने आप में तो बुरी है ही, यह अहंकार जैसी और भी कई बुराइयों को जन्म देती है।
इसका घूंट भरने से मुंह कड़वा हो जाता है, इसलिए मन में आता है कि कोई चरपरी या नमकीन चीज खाने को मिले। इस प्रकार बोतल के साथ अंडे के ऑमलेट, मुर्गे के टिक्के और मछली के कबाब भी आ जाते हैं। चंचल हुआ मन स्त्रियों पर बुरी नजर डालता है और मनोरंजन के ख्याल से अक्सर जुआ खेलना भी शुरू कर देता है। इस एक बुराई में फंसा जीव अन्य कई बुराइयों से भी बच नहीं सकता। इतने ही शराबियों ने नशे में अपने घर उजाड़ लिए और अपने लाडले बेटे बेटियों को कंगाल बना दिया। शराब बुद्धि के साथ साथ शरीर को भी राख कर देती है। इससे मस्तिष्क के तंतु मर जाते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है, हृदय के कार्य में गड़बड़ हो जाती है, अंतड़ियां सूज जाती हैं, जिगर छलनी हो जाता है और अच्छे अच्छे बलशाली नौजवान इसकी बलि चढ़कर असामयिक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसी तबाही को देखकर सरकार करोड़ों रुपए एक्साइज के तौर पर वसूल करते हुए भी शराब की हर एक बोतल पर उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के संबंध में चेतावनी अंकित करने के लिए मजबूर हो गई है। शराब के इन दोषों में शामिल होने वाला एक महादोष और भी है, परमेश्वर की ओर से विमुख कर देना। जो चीज हमारे मन को कितनी ही भांति भांति के विनाशकारी रसों की ओर मोड़ने में समर्थ हो, वह परमात्मा की याद आने के लिए क्यों कोई गुंजाइश छोड़ेगी। इसका बख्शा हुआ कुछ पलों का तुच्छ सुरूर और नशा अपने मत वाले को आने वाले जन्मों के लिए कसूरवार और अपराध का भागी बना देता है। इसलिए इस अति घातक जहर का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। भूलकर भी कभी मदिरा न पियो। मनुष्य को अपने पूरे सामर्थ्य के साथ मदिरा पान से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बस एक बार देख लें कि यह क्या चीज है, ऐसे विचार के अधीन होकर केवल चखने मात्र के लिए भी इसे नहीं पीना चाहिए। भूल से छुए जाने पर भी बिजली का तार अपनी कितनी ही कोशिश करने पर भी तन से नहीं छूटता। अगर शराब को भी गलती से छू लिया जाए तो कितनी ही कोशिश की जाए वह आसानी से नहीं छूटती। राधा स्वामी जी।